स्टार्टेड। आज हम टर्मिनल यानी एंड मार्क्स के बारे में बात करेंगे कि एक सेंटेंस के एंड पे कौन कौन से मार्क्स यूज हो सकते हैं। नंबर 1 पे फुल स्टॉप या पीरियड, नंबर 2 पे क्वेश्चन मार्क और नंबर 3 पे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो दीज आर द थ्री मार्क्स दैट कैन बी यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सेंटेंस। A full stop or a period shows the longest pause in a passage. G. So a full stop is used at the end of a declarative sentence. A declarative sentence क्या है? जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन है ना एक्सक्लेमेशन है, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई फैक्ट बता रहा है, कोई न्यूज पहुंचा रहा है, दैट इज कॉल्ड अ डेक्लरेटिव सेंटेंस। तो इसमें नॉर्मली जो इसकी तरतीब क्या होगी, सब्जेक्ट पहले वर्ब बाद में। एक तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और दूसरी बात क्या है, इसमें इसे असर्टिव भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो ना क्वेश्चन है ना ही कोई एक्सक्लेमेशन है, तो उसे बोलेंगे डेक्लरेटिव सेंटेंस। फिर एक ऐसा कमांड जो जरा पोलाइट अंदाज में दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल डू इट, इसके बाद भी हम स्टॉप लगाएंगे। पोलाइट क्यों यूज किया गया है कि अगर ये पोलाइट नहीं होता तो फिर समटाइम्स हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देना होता है एंड पे, जैसे डू इट, क्लोज द डोर, डोंट गो आउट। इस अंदाज से कहा जाएगा तो फिर एंड पे हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम ऑप्शन में यूज कर सकते हैं, इसीलिए कहा गया पोलाइट कमांड। अ पोलाइट क्वेश्चन जो कि दरअसल रिक्वेस्ट होती है, जैसे मैं कहूंगा वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड यू प्लीज ओपन द विंडो। तो इस तरह से करके जब हम बात करते हैं तो वो अगरचे स्ट्रक्चर उसका क्वेश्चन है, लेकिन होती वो पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ दोनों चीजें अलाउड हैं, इसलिए ये आपको स्टार नजर आ रहा है। तो बाज़ का क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, बाज़ का सिर्फ स्टॉप लगा दिया जाता है। तो बोथ आर अलाउड। टेक्निकली चूंकि ये रिक्वेस्ट है, प्लीज के साथ आ रहा है, तो फिर जब हम कहेंगे वुड यू प्लीज, तो ये पक्की बात है कि यहाँ अब क्वेश्चन नहीं बल्कि रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वहां तो लाजमन फिर आप स्टॉप लगा दें। अगर प्लीज वगैरह का वर्ड नहीं है, फिर ये क्योंकि लिखे हुए में सेंटेंस में तो एक में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर पूरा एक पैसेज आ रहा हो कॉन्टेक्स्ट में तो पता लग सकता है। तो ये हाँ दोनों अलाउड है, लेकिन प्लीज वगैरह हो तो बेहतर है कि हम क्या लगा दें, स्टॉप। फिर ऐसा क्वेश्चन जो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप बखूबी जानते हैं और आप करके आ रहे हैं मैट्रिक लेवल पे भी। तो फॉर एग्जांपल ही सेड, कोमा, कोट मार्क स्टार्ट, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, कोट मार्क्स बंद। अब इसे जब हम इनडायरेक्ट में लाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तमाम इनडायरेक्ट जो होते हैं वो स्टेटमेंट बन जाते हैं। डायरेक्ट में चाहे वो क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेशन है, वोट एवर इट इज, जब इनडायरेक्ट में आएंगे तो ओरिजिनल स्टेटस छोड़ देते हैं। क्वेश्चन जब मैं कहूंगा व्हाट इज योर नेम तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन मैं अगर कहूंगा ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, तो फिर हमने स्टॉप देना है, क्वेश्चन मार्क नहीं देना। इनकी एग्जांपल्स आगे आ रही हैं, मैं मुख्तसरन आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। और कुछ अब्रीविएशंस हैं जहां हम स्टॉप लगा रहे होते हैं। बहुत सारे अब्रीविएशन में आजकल ऑप्शनल इसे समझकर दोनों तरह से ठीक होता है, चाहे लगाएं ना लगाएं। स्पेशली जो जैसे वासा है, नासा है, राइट, इनमें हम नॉर्मली स्टॉप यूज नहीं कर रहे होते, जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं। आई एनी हाउ जी, बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock। तो बटन बटन भी आपको याद आ गया होगा, राइट। ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, कितने बजे बेल बज उठी। तो आपने एंड पे देखा स्टॉप नजर आ रहा है आपको। Arthur stared at her appalled, appalled भी important, horrified, right, स्टॉप आ गया। Make a list of your books, it's now a polite command। ये देखे ना, अपनी किताबों की एक फहरिस्त बनाइए। तो इस तरह का जब कमांड होगा, पोलाइट सा कमांड,
तो उसके एंड पे भी हम स्टॉप लगाते हैं। ऊपर दोनों एग्जांपल्स डेक्लरेटिव सेंटेंसेस की थी। Will you please open the window? It's a request. That is why there is a full stop instead of a question mark. He asked me where I was going. So it is the example of an indirect question. अगर अकेला where से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं कैसे कहूंगा किसी से, अगर पूछना है मैंने तो मैं कहूंगा where are you going. लेकिन जब इसे मैंने इंडायरेक्ट में बना दिया I asked him where he was going, तो इस तरह से करके, राइट। ये कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कहाँ अब्रिविएशंस में यूज हो सकता है। MA, UK, EG, MR कुरैशी, कुछ ऐसे जहां हम इस तरह से अब्रिविएट कर रहे हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स है, यूनाइटेड किंगडम है। फॉर एग्जांपल को हम लैटिन में अगर सही यहाँ से ये आया है तो बोलेंगे एग्जाम्पलाई ग्रेटिस, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर एग्जांपल। फिर MR कुरैशी फॉर एग्जांपल मोहम्मद रियाज कुरैशी, तो यहाँ हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। बट नॉट इन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, जहां गवर्नमेंट और इंटरनेशनल फर्म्स की बात हो रही हो तो वहां हम फुल स्टॉप यूज नहीं करते अब्रिविएशंस में। वाप्टा, यूएनओ, नादरा, FIA वगैरह, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने फुल स्टॉप यूज नहीं किए हुए। कुछ ऐसे हैं जहां ऑप्शनल है हमारे पास, जैसे डॉक्टर में DR के बाद स्टॉप लगा दिया है, लेकिन यहां देखेंगे हमने DR के बाद स्टॉप नहीं लगाया, यानी दोनों तरह से अलाउड है। मिस्टर, मिस्टर, लिमिटेड, लिमिटेड, मिस, मिस, तो इस तरह से करके फिर हमें इनको यूज करना होता है। मार्क सेकंड हमारा फुल स्टॉप तकरीबन खत्म है। अब्रिविएशंस कुछ हैं, वो इसकी कोई खास नहीं है, वो हम देख लेंगे। A question mark is used at the end of, सिंपल सी बात है, मेन इस्तेमाल इसका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे अभी हमने कहा वेयर आर यू गोइंग या व्हाट इज योर नेम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स लेंगे, इनडायरेक्ट बना देंगे तो क्वेश्चन मार्क्स नहीं आएगा। आई आस्क्ड हिम वेयर ही वाज गोइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। दूसरी बात, स्ट्रक्चर भी हमें उस पर भी ध्यान देना है। व्हाट माय नेम वाज जब बोलेंगे, आपने देखा माय नेम सब्जेक्ट है, पहले आया, वर्ब बाद में आया, तो ये किसी भी सूरत में रिटन इंग्लिश में ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। स्पोकन में तो हमारा लहजा है, हम सेंटेंस सीधा सा बोल के लहजा क्वेश्चंस का बना लेते हैं और वो क्वेश्चन काउंट हो जाता है। रिटन इंग्लिश की बात हो रही है। समटाइम्स अ पोलाइट क्वेश्चन, जैसे पहले हमने बात कही, जो रिक्वेस्ट वगैरह है, तो अगर उसमें प्लीज वगैरह नहीं आ रहा तो यू कैन ऑल्सो पुट अ क्वेश्चन मार्क देयर, विल यू ओपन द विंडो, इस तरह की बात में। अगर प्लीज आ जाए तो फिर आप उसे स्टॉप देना के क्वेश्चन मार्क। जी एग्जांपल्स हैं जी कुछ और। हु डू यू रिप्रेजेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में हु यूज हो रहा है, whom भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। Doesn't it intrigue you? Question mark. Button. Doesn't it attract you? Is this a practical joke? Do you really think you knew him? लेकिन indirect question हो गया तो फिर no question mark. He asked me how I was. सिंपल पूछूं अगर कोई किसी से पूछ रहा है हाउ आर यू, लेकिन जब बता दिया गया उसे इंडायरेक्ट बनाकर तो फिर क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आई पहले, वाज बाद में वर्ब, तो ये पहचान है डेक्लरेटिव सेंटेंस की। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। जी नंबर 3 पे एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि एक लंबी सी थोड़ी सी लाइन और नीचे वर्टिकल लाइन के बाद स्टॉप, जैसे कि अभी आपके सामने आ रहा है,
कहाँ कहाँ यूज होता है? इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड, अ फ्रेज और अ सेंटेंस, यानी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स ऑफ जॉय, फियर, सरप्राइज। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सडन आउटबर्स्ट ऑफ फीलिंग हो, एक्सप्रेशन हो, वो खुशी है, गम है, सदमा है, हैरत है, डर है, वॉट एवर इट इज। दूसरी बात, अ स्ट्रॉन्ग कमांड, जैसा कि हमने शुरू वाले में कहा था, पोलाइट कमांड में हमने स्टॉप यूज किया और स्ट्रॉन्ग कमांड में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप इट, डॉट आएगा यानी फुल स्टॉप आएगा, लेकिन अगर मेरा लहजा इस तरह से मैंने शो करना है, स्टॉप इट, तो फिर मुझे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देना है, तभी कहा गया अ स्ट्रॉन्ग कमांड। ऑर्डर्स, कमांड क्या है? ऑर्डर्स। दो बातें होंगी मेन चीज की। जी, व्हाट एन आइडिया, कितना जबरदस्त ख्याल है, व्हाट एन आइडिया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अलेस, वी हैव लॉस्ट द गेम, तो अलेस में अगर आ गया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन तो फिर दोबारा गेम के बाद की जरूरत नहीं है, तभी आपको गेम के बाद सिर्फ डॉट नजर आ रहा है। व्हाट अ हॉरिबल नाइट इट इज, कितनी खौफनाक रात है। लुक एट दिस, जैस, जैस देखिए इसे, देखें इसे। क्लियरिंग इन द स्काई, जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से। ऊप्स, आई शुड नॉट हैव डन सो, तो ऊप्स चलता है, आपको पता ही है इसका मीनिंग। स्टॉप इट, दिस इज, व्हाट इज दैट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कमांड। इसी को पोलाइट अंदाज में कहेंगे स्टॉप इट, तो बाद में फुल स्टॉप। लेट्स कंपेयर सम थिंग्स। द टीचर सेड द प्रिंसिपल इज इन द हॉल। क्या जी, अब इसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखिए किस तरह से कहा जा सकता है और मीनिंग कैसे इंटायरली चेंज हो जाएगा। द टीचर सेड द प्रिंसिपल इज इन द हॉल, देखिए मीनिंग इंटायरली चेंज हो गया। पहले में है टीचर ने कहा प्रिंसिपल साहब हॉल में हैं, जबकि दूसरे में आपको स्प्लिट कोटेशन नजर आ रही है, कहने वाले का जिक्र दरमियान में है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा टीचर हॉल में हैं। एक पंक्चुएटेड पैसेज करना है हमने, अनपंक्चुएटेड आपके सामने है। I would like to apply for a job with your company. For 2 years, I have been employed as a sales clerk for the John store. I sold nothing that I did not take pride in. I am sure it will be the same if I work for you. मैंने एक फ्लो में पढ़ दिया, मुझे नहीं पता कहाँ स्टॉप लगना है कहाँ नहीं लगना, तो समझ कर लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ जॉब विद योर कंपनी, स्टॉप लगा देंगे। For 2 years, I have been employed as a sales clerk for the John store. ठीक है जी, अच्छा यहाँ स्टॉप आ जाएगा। I sold nothing that I did not take pride in. स्टॉप आना चाहिए। I am sure it will be the same if I work for you. तो पहले देखा करें कंप्लीट थॉट्स कितने हैं, कितने सेंटेंसेस हैं। पहले आप सेंटेंसेस के हिसाब से पंक्चुएट करें, उसके बाद फिर इंटरनल पंक्चुएशन करनी चाहिए। तो मैंने एक रफ सा पढ़ा और आपको काफी हद तक मीनिंग इसका क्लियर हो गया। देखते हैं, तकरीबन ऐसे ही होगा पंक्चुएटेड। जी, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ जॉब विद योर कंपनी, सेंटेंस पूरा। फॉर 2 years आई हैव बीन एम्प्लॉयड एज अ सेल्स क्लर्क फॉर द जॉन स्टोर, पूरा हो गया। क्लर्क बोलते हैं अमेरिकन और क्लार्क बोलेंगे ब्रिटिश, दोनों तरह से अलाउड है। आई सोल्ड नथिंग दैट आई डिड नॉट टेक प्राइड इन, मैंने कोई ऐसी चीज बेची नहीं जिसपे मैं फख्र ना करूं, मतलब मैंने हर जो चीज भी सेल की है, सेल की है, उसमें मुझे फख्र है, मैंने इस अच्छे अंदाज में उसे फरोख्त किया। आई एम श्योर इट विल बी द सेम इफ आई वर्क फॉर यू, तो मुझे यकीन है अगर आपकी तरफ से काम करूंगा तो ऐसा ही करूंगा। अब देखिए इसका हाल क्या होता है अगर हम इसको रॉन्गली पंक्चुएट कर देंगे।
आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ जॉब विद योर कंपनी फॉर 2 years. 2 साल के लिए चाहता हूँ. पहली बात ये होगी. आई हैव बीन एम्प्लॉयड, मुझे मुलाजमत मिल गई है, एज अ सेल्स क्लार्क फॉर द जॉन स्टोर. जॉन स्टोर के सेल्स क्लर्क की हैसियत से मैंने आई सोल्ड नथिंग, कुछ भी नहीं बेचा. दैट, यही, आई डिड नॉट टेक प्राइड इन, मैंने फख्र नहीं किया इस पे. आई एम श्योर इट विल बी द सेम इफ आई वर्क फॉर यू. तो ऐसा ही रहेगा अगर मैं आपके साथ काम करूंगा, कुछ नहीं बेचूंगा, किसी चीज में फख्र नहीं करूंगा. देखिए क्या हाल हुआ रोंगली पंक्चुएटेड पैसेज से. इसके अलावा भी हम क्लास में भी कुछ बातें कर चुके हैं कि पंक्चुएशन मैटर्स अ लॉट, किस तरह से पंक्चुएशन मैटर करती है. एनी क्वेश्चंस? Happy learning ji, be positive and keep on learning and learning. Thank you very much.